हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे एक फ़नी क्वेश्चन पूछा कि नावी के लिक्विड फंड सुपर इंस्टीट्यूशनल जो फंड है उसका जो एनएवी है वो 2400 रुपये से सीधा 24 हो गया है। तो इस हिसाब से देखें तो मेरे 10,000 की इन्वेस्टमेंट सीधा 100 रुपये रह गई है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड की एनएवी की फेस वैल्यू को चेंज किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी की फेस वैल्यू अगर 100 है और आपने अगर 100 रुपये उस म्यूचुअल फंड में निवेश किए होंगे तो आपको 1 यूनिट मिलेगा उस म्यूचुअल फंड का। पर अब उस म्यूचुअल फंड की जो फेस वैल्यू है वो 10 हो गई है, तो उसके सामने जो आपको यूनिट्स अलॉट होंगे वो भी 10 अलॉट होंगे। तो आपके पैसे कहीं पर नहीं गए हैं, आपके जो 10,000 रुपये है वो 10,000 ही रहेंगे। हाँ, थोड़ा 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकता है आपका यूनिट्स को एलोकेशन करने में, बस फेस एनएवी की जो फेस वैल्यू है वही चेंज हुई है, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा कंपनी क्यों करती है? क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन जो दिमाग इन्वेस्टरों के साथ खेलती है वो क्या करती है, एनएवी की फेस वैल्यू को घटा देती है और उसके सामने यूनिट्स को बढ़ा देती है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो क्या सोचता है कि ये यूनिट्स कम वैल्यू पर हमें मिल रहा है तो हमें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पर मैं आपको हर बार कहता हूँ कि कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हो तो उस म्यूचुअल फंड की एनएवी को देखकर आप उस म्यूचुअल फंड को निवेश नहीं करोगे। आप उस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन और वो म्यूचुअल फंड फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं उसे चेक करोगे और उसके बाद ही आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रहोगे। एज फिर वो म्यूचुअल फंड का एनएवी भले 2400 रुपये हो या 2 रुपये हो, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरा वीडियो लॉन्ग टाइम से देख रहे हो तो मैं हर बार यही आपको बताता हूँ। अब हमने डिस्कशन चालू ही किया है तो हम देख ही लेते हैं कि ये नावी का लिक्विड फंड सुपर इंस्टीट्यूशनल फंड कैसा है, वो हम चेक कर ही लेते हैं। तो ये एक डेब्ट म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि डेब्ट म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, ट्रेजरी जैसे सेफ जगह पर इन्वेस्टमेंट करता है। वो एफडी से तो थोड़ा ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टरों को लाकर देता है। तो जो इन्वेस्टर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो वो डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न्स दिए हैं पिछले सालों में, उसने 1 साल में 4.9% का, 3 साल में 4% का, 5 साल में 5.2% का और ऑल ओवर 6.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। और इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को हर बार बीट किया हुआ है। और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। इसका जो एक्सपांस रेशियो है वो 0.50 जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक फंडामेंटली साउंड गुड डेब्ट म्यूचुअल फंड है। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू रख सकते हो। आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो आपके यूनिट्स है वो 15 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में दिखने लग जाएंगे। तो घबराइए नहीं, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहिए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।